ओ गश्ती जावे पुंछ रजौरी रेड़ा ओ गश्ती जावे पुंछ रजौरी रेड़ा तेरी डोरी समय में एनसी ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ पर जश्न जो है वो लगातार मनाया जा रहा है। कितनी खुशी है 10 साल के बाद जो है ये बदलाव देखने को मिल रहा है। देखिए, खुशी का तो आज कोई ठिकाना नहीं है। सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर की तमाम जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी पार्टी की ओर से, अपने प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर फारूक साहब की ओर से, उमर साहब की ओर से, तमाम नेशनल कांफ्रेंस की जमात की ओर से मैं उन सब भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर विश्वास जिताया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी बनाकर लोगों के बीच में लाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज बोल देना चाहता हूँ, जिन जिन मेरी भाइयों बहनों मातों ने जिन्होंने विश्वास देकर हमें वोट दिया, हम उनके इस वोट का कर्ज, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस वोट का कर्ज जो जो उनके काम है, जो जो उनकी ख्वाहिशें हैं, वो कर कर हम उनका ये कर्ज सूद के साथ चुकाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी कह रहे हैं शाम तक का इंतजार करो, सरकार हमारी ही है, कमल खिलेगा। खिला तिजोरी में, खिला नौशहरा में, अभी तो ये कश्मीर में भी खिला रहे थे, पर क्या करें, वहां पे पानी का बहाव ज्यादा आ गया, कमल डूब गया। तो क्या लगता है इस बार जो उमर साहब ने जिस तरीके से बातें की, लोगों के साथ मिले, ये उसी का असर है? बिल्कुल उसी का असर है। सबसे बड़ा असर है मैन्युफेस्टो का, उस मैन्युफेस्टो का जिस मैन्युफेस्टो से पूरा भारत हिलाकर रख दिया भाजपा ने। उस मैन्युफेस्टो में क्या था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उस मैन्युफेस्टो में था बेरोजगारों को नौकरियां, उस मैन्युफेस्टो में था जो बिजली के मीटर उखाड़ के बाहर फेंकने, उस मैन्युफेस्टो में था सिलेंडर सस्ता करना, उस मैन्युफेस्टो में था नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना, उस मैन्युफेस्टो में था वाइन शॉपे, जो मंदिरों का शहर है, इस मंदिरों के शहर को दारू का शहर बना दिया, उस मैन्युफेस्टो में वो था। उस मैन्युफेस्टो में था कि बेटी कैसे पढ़ानी है स्कूलों में, ये नहीं है खाली बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देना, बाद में बेटी की सुरक्षा ही नहीं करनी। हमारे मैन्युफेस्टो में था हर स्कूल में सीसीटीवी कैमरा, एजुकेशन फ्री, जो हमारे बिल्कुल लो क्लास के लोग हैं, जो गरीब तबका जिनको बोला जाता है, उनको 12 सिलेंडर साल के फ्री, नौजवानों को रोजगार। ये था उन मैन्युफेस्टो में, जिसकी वजह से पूरी भाजपा घबरा चुकी थी, क्योंकि भाजपा कहती है, पूरे नहीं कर भाजपा कहती है स्टेटहुड की बात करते हैं, स्टेटहुड सेंटर नहीं देना है जी। कहते हैं स्टेटहुड की बात करते हैं एनसी वाले, लेकिन स्टेटहुड सेंटर ही देगी। तो भाजपा को ये भी तो बोलो, प्रधानमंत्री साहब 4-4 बार यहाँ पे आकर बोल के गए हैं, फिर इसका तो यही मतलब हुआ कि जम्मू कश्मीर को फिर से बेवकूफ बनाना था स्टेटहुड के नाम पर। अपनी बात पर उनको अटल रहना चाहिए। अगर उनको वाकई में जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार है, स्टेटहुड वो क्या, हम खुद लेके आएंगे, हमें लेना आता है। अभी क्या लग रहा है, जो लोग चाहते थे वो धीरे धीरे करके सब ठीक हो रहे हैं? ठीक हो रहा है, ठीक होगा भी। और जैसा कि मैंने आपको मैनिफेस्टो के बारे में बताया, हम एक 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 खित्ते का काम अपने हिसाब से करेंगे और उन सब लोगों के जो मनोकामना है वो हम पूरी करेंगे, चाहे वो नौजवान हो, बेरोजगार हो, डेली वेजर हो, पानी का बिल हो, बिजली का बिल हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, पीला पंजा हो, सबको उखाड़ के बाहर फेंकेंगे और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अब क्या कहेंगे को लेकर के जिस तरीके से लगातार रुझान आ रहे हैं, सीटें निकल रही है, क्या कहेंगे इन सब चीजों को लेकर? ये जो रुझान, ये जीत जम्मू कश्मीर के उस बेरोजगार युवा की जीत है, ये जीत उस माताओं बहनों की जीत है और उन विधवाओं बहनों की माताओं की जो है, क्योंकि इन्होंने जो जख्म दिए, जो उनकी पेंशन बंद कर दी, गरीब तबके को जो सिलेंडर आज 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, जो एक गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। आज रविंद्र रैना का और स्मृति ईरानी का एक ही हाल हुआ है, वो भी ऐलान करती थी, वो भी जोकर ड्रामा करती थी कि सिलेंडर डालकर आती थी, ये भी जोकरों की तरह चलता था। आज जम्मू की जनता लीडरों को पसंद करती है, जोकरों को नहीं।
कि आप क्या कहेंगे इस चीज़ मैं आज इस पार्टी वर्करान को सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उमर साहब को मुबारकबाद, फारूक साहब को मुबारकबाद सब देना चाहता हूँ और यूथ को खासकर मैं मुबारक देना चाहता हूँ कि यूथ ने एक बड़ी कड़ी मेहनत की और जिसका नतीजा आज आपको देखने के लिए मिल भी रहा है और आज हमें बहुत खुशी हो रही है और हम बहुत खुश हैं। रविंद्र रैना साहब कहते थे कि पुंछ रजौरी के लोग हमारे साथ हैं, हमने उनके लिए ऐसे पहाड़ी से ये सब चीजों को लेकर, तो आज जो ये सब कुछ हो रहा है इसको लेकर आप देखिए, इसमें मैं आपको जवाब दूं, जैसे आपने क्वेश्चन कहा पहाड़ियों को, सबसे पहले अगर पहाड़ियों को किसी का हक दिया था वो उमर साहब ने ही दिया था 2008 में, और उमर साहब के टाइम में ही पहाड़ी हॉस्टल बने थे। आप मुझे दिखाएं, कोई एक हॉस्टल दिखाओ मुझे पिछले 10 साल से के पहाड़ी हॉस्टल बना है या नहीं बना है। जो बना हुआ था उसको कितना तबाह करके एड्स भी बनाएंगे, पोस्टर लगाएंगे अपना डोगरी में जगह जगह जहाँ पे उमर साहब की फोटो लगेगी, उसको किस तरीके से आप देखिए, डोगरे वाले बेचारे, मैंने आज पहले भी मीडिया से बात करते हुए कहा, जो आज खुशी में मीडिया के चेहरे पे देख रहा हूँ ये पिछले 10 साल से मैंने नहीं देखा। आज मीडिया जो है खुल के क्वेश्चन पूछ रही है। कल जो पिछले 10 साल में कोई भी पब्लिक का कोई भी आदमी जो खुल के नहीं बोल सकता था, क्यों नहीं बोल सकता था? उसको पता था कि अगर हमने खुल के बोला या हमने किसी अपने राइट के लिए बात की तो हमें शाम को उठा के जेल में बंद कर देना, पता ही नहीं चलेगा। आज मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, मीडिया को मुबारकबाद देता हूँ, पब्लिक को मुबारकबाद देता हूँ कि आज नई सुबह हो चुकी है। आज के बाद जो है हमारा आज से ही वर्क जो है स्टार्ट हो जाएगा। उमर साहब ने ये वादा किया हुआ है कि सबसे पहले हम बेरोजगारों को नौकरियां देंगे और उसके बाद हम दूसरा काम करेंगे। मैं परसों फारूक साहब के पास बैठा हुआ था, फारूक साहब से मैंने कहा, जनाब गली में जाओ, दफ्तर में जाओ, कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, एक ही जो लड़के मिलते हैं, बेरोजगार लड़के मिलते हैं, हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हमारी बेरोजगारी है। देखें ना आप, कितने नौजवान लड़के यहाँ पे पढ़े लिखे यहाँ पे खड़े हुए, कोई इंजीनियर है, कोई लॉ ग्रेजुएट है, कोई LLM है, कोई MSc है, कोई MA है। आज जो है बेरोजगारी जो है अरूज पे है। पिछले 10 साल से कितनी महंगाई कर दी। आज देखें, आप मार्केट में जाएं तो टमाटर 130 रुपए किलो बिक रहा है। आप किसी दूसरी सब्जी पे हाथ नहीं लगा सकते हैं। कैरोसिन नहीं मिल रहा है लोगों को, गांव में आटा नहीं मिल रहा है, गंदम नहीं मिल रहा है। जब हमारी सरकार थी लोगों को आटा भी मिलता था, चीनी भी मिलती थी, कैरोसिन भी मिलता था। अब सर्दियों का मौसम आ गया तो यहाँ पे जब हमारी सरकार हुआ करती थी तो सबसे पहले कैरोसिन का टैंकर यहाँ से भेजे जाते थे, राशन भेजा जाता था, गंदम भेजी जाती थी, लेकिन वो सारा सिलसिला जो था वो पिछले 10 साल से ठप हो गया। ये जो बीजेपी की सरकार थी ये सिर्फ कुर्सी की भूखी थी। आज देखें, खुल के मैं कहूंगा, आज देखें कितनी शर्म की बात है। इन्होंने जब हम सुबह हमने टीवी ऑन किया उस वक्त ये जो 5 सीटों से इन्होंने काउंटिंग स्टार्ट की। कितनी शर्म की बात है बीजेपी के लिए कि आपने 5 सीटों से 5 सीटों से आपने काउंटिंग शुरू की। यार, ये जम्मू कश्मीर की जो अवाम है ये पढ़ी लिखी अवाम है। ये पहले घर से पढ़ लिख के आते हैं ये लोग और फिर बयान करते हैं। ऐसा आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, यूथ का शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही में उमर साहब और फारूक साहब और तमाम जितने भी जीते हुए पार्टी के MLAs हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। तो ये तस्वीरें हम आपको NC के जम्मू के दफ्तर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर ये जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। और आज थोड़ी देर में ही पता लग जाएगा, शाम तक ही पता लग जाएगा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर का नया CM कौन बना है। जुड़ रहे हमारे साथ, जय हिंद।